हमारे साथ गोपालगंज के एक ऐसे चिकित्सक जो इस समय काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और काफ़ी इनकी चर्चा हो रही है। इसी को लेकर के आज हम डॉक्टर पीयूष कुमार से मुलाकात करने इनके क्लिनिक में आए तो डॉक्टर साहब ने अनेकों उदाहरण दिया और बहुत सारे तस्वीर भी दिखाए गए। जो बच्चे यहाँ आए थे इलाज के लिए, उनके परिजन माता पिता लेके आए थे और वैसे गार्जियन जो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे। अब उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो पाएगा या बच पाएगा। ऐसे गार्जियंस यहाँ आए और उनको सफलता भी मिली, बच्चा ठीक होके गए। डॉक्टर पीयूष कुमार जी क्या कहेंगे सर, जो बच्चों का तस्वीर आपने दिखाया कि डॉक्टर को लोग भगवान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी एक आम इंसान ही है और इसमें टेक्निकल हैंड है, काम करना होता है, जो जरूरी दवाइयाँ हैं वो देनी होती हैं और इमरजेंसी काम अच्छे से आपके स्टाफ को और जो डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट है उसको आना चाहिए। और इसके बाद अगर आप भरोसा करें तो काम और अच्छे से होता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत है यहाँ पे कि लोग ये सोचते हैं कि गोरखपुर जाएंगे, पटना जाएंगे तभी इलाज हो पाएगा, नहीं तो इलाज हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। मान लीजिए कि आपको टीबी है तो 3 महीना इलाज चलना है, मिनिमम 6 महीना चलना है। डेंगू है तो 5 दिन इलाज चलना है। आपको टाइफाइड है तो 7 से 10 दिन 14 दिन भी जा सकता है। सेरेब्रल मलेरिया है तो झटका लगातार आएगा, 2 दिन 3 दिन तक भी आएगा। एक बच्चा अभी बैठा हुआ था, अभी तो चला गया है, आप उससे मिलते, वो बताता आपको कि 3 दिन उसका झटका नहीं रुका। अच्छा। लेकिन फिर भी वो मेरे पास था और आज वो ठीक रहा, वो खेलते हुए गया है यहाँ से, एक खिलौना भी ले गया है। तो अब ये देखिए हमारे हाथ में हर चीज़ नहीं है। मैं कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश मेरे हाथ में है और ऊपर वाला अगर चाहता है तो बच्चा ठीक हो जाता है। और कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देता है कि वो उसकी जान बचा ही लेगा। और हर डॉक्टर, चाहे वो एक गांव में बैठा हुआ सिंपल जो पढ़ा लिखा नहीं है, स्टाफ ही है कहीं का, और एक डॉक्टर जो यहाँ बैठा है, चाहे हमसे आगे गोरखपुर भी बैठे हैं, पटना बैठे हैं, हर डॉक्टर अपने हिसाब से ना अच्छा से अच्छा इलाज करता है। कोई भी बच्चे को मारना नहीं चाहता है, कोई भी चाहता है कि बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन सबसे पहले आप किसी डॉक्टर पर जब आप काम के लिए जाते हैं ना, क्यों इलाज कराने, तो सबसे पहले आप भरोसा कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपके बारे में हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अनेकों तस्वीर हमने देखा और आपके क्लिनिक में आकर के मैंने आंखों से भी देखा, खुद मीडिया कर्मियों ने देख करके ये आश्चर्य जाहिर की। दिस इज द मैटर ऑफ ओवर सरप्राइज। ये कैसे संभव हो पाया? तो सर ये शक्ति आपको कहाँ से मिल रही है इस तरह का केस हैंडल करने के लिए? देखिए, जब मैं स्टार्ट किया था, बड़ी हंसी की बात है इसलिए शेयर कर रहा हूँ। जब मैं स्टार्ट किया था तो पेशेंट आते थे, NICU है हमारे पास, बच्चे एडमिट होते हैं 1 दिन के, 0 दिन के, सांस की दिक्कत है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा जॉन्डिस में आया है, बच्चा जो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है, मृतप्राय टाइप का बच्चा आया हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता हूँ कि बच्चा मरेगा जिएगा, मेरे हाथ में नहीं है चीज़। मेरे हाथ में उसको बचाना, जिसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ और मैं करता हूँ। तो मैं अपनी कोशिश में बहुत बार सक्सेसफुल हुआ हूँ, कई बार मैं सक्सेसफुल 2-3 बार नहीं भी हुआ हूँ, जिन बच्चों को मुझे आगे भेजना पड़ा। क्योंकि देखिए CPAP या वेंटिलेटर मशीन यहाँ है नहीं, और मैं अगर वो लगा दूँ तो 10,000 दिन भर का कोई देगा भी नहीं। गोपालगंज ऐसी जगह है जहाँ पे इतने पैसे कोई नहीं दे पाएगा। और मैं ट्यूब अगर डाल दूँ सांस के नली में तो क्या बोलेंगे वो कि पता नहीं बच्चा है कि नहीं है, आप डॉक्टर साहब क्या इलाज कर रहे हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पॉसिबल है वो चीज़ें हम लोग करते हैं, और उसमें ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों के विश्वास से, जो पहले पेशेंट मेरे पास 1 दिन नहीं रुकता था, अगले ही दिन ना छोड़ दीजिए, हम गोरखपुर ले जाएंगे, पटना ले जाएंगे। आज के दिन में हमारे पास पेशेंट जो ठीक होके गया है वो लेके आता है कि चलो डॉक्टर पीयूष कुमार के पास चलते हैं, हम विश्वास कर रहे हैं उन पर, तुम भी विश्वास करो। और आज हमारे पास, मैं कॉपी दिखा दूंगा आपको, 10 दिन, 15 दिन, 27 दिन भी बच्चा मेरे पास एडमिट रहा है। एक बच्चा हमारे पास 27 दिन तक था, जिसका वजन 800 ग्राम था, वीडियो मैंने आपको दे दिया है, आप उसको देखें, समझे। वो बच्चा भी ठीक होके गया और ऊपर वाले की कृपा से सारे बच्चे ठीक होके जाते हैं। मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं सबको ठीक करूँ। कुछ बच्चे नहीं ठीक होते हैं तो उसके लिए डॉक्टर तो जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल। सर्दी बुखार का केस आता था, लेकिन अभी क्या है कि लूज मोशन में भी सीजर आने लगा है, झटके वाले बच्चे आ रहे। क्यों हो रहा है? अब मान लीजिए कि हमको नमक चीनी का घोल देना है, जिंक देना है, तो जिंक कोई बताता नहीं है कि हाँ जिंक 14 दिन तक लूज मोशन में देना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसके अलावा बुखार है, तो बुखार अगर 3-4 दिन हो चुका है तो उसका जांच होना चाहिए कि टाइफाइड बुखार है, मलेरिया बुखार है या वायरल फीवर है, जो भी है, तो उसका जांच ठीक से होता नहीं है। और मान लीजिए दवा आप लेके खिला रहे हैं ऐसे ही,
जन औषधि केंद्र वगैरह से जो भी है, तो खासकर बच्चों में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों में कॉम्प्लिकेटेड केस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बुखार हो तो बच्चे को सही पोंछना, नहलाना, पंखा चला देना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें अब मैक्सिमम जो गांव में एक भ्रांति है, पानी नहीं चढ़ाना है बुखार में, या फिर बुखार में कपड़े लपेट देते हैं पूरा। तो मान लीजिए 101, 102 बुखार है ही और 103, 104 बुखार चला गया, अब वो तो बहुत रिस्की हो जाएगा, वो बच्चा झटका लेने लगेगा। 6 साल के नीचे बच्चे को बुखार में झटका आना बहुत आम बात है, और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा होता है। अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप नहला दीजिए। अगर झटका आता है तो उसको कंधे पर रख लीजिए या पेट के साइड से लेटा दीजिए, ताकि उसके मुंह में जो लार बन रहा है वो उसके सांस के नली में जाके ना अटके, क्योंकि वो अगर चला गया तो फिर बच्चा जान खो देगा, बहुत दिक्कत वाली बात है वो। और जैसे लूज मोशन है, लूज मोशन के चलते बुखार आ रहा है, तो कई बार तो बच्चों को दांत निकलता है, तो दांत निकलता है तो हरा हरा लैट्रिन करते हैं, तो उस केस में तो देखिए इलाज की ज़रूरत कुछ नहीं है। आप नॉर्मल जिंक दीजिए, ORS दीजिए, इलाज को घर पे ही कर सकते हैं। लेकिन जिंक का डोज है 14 दिन तक देना है, इस चीज़ को समझना है। ब्रांडेड दवा की ज़रूरत है, लोकल दवा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिंक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ सेविंग ड्रग है। अब इसमें पानी चढ़ाने की ज़रूरत कब पड़ती है, तो देखिए 3 स्टेज होता है। अब लूज मोशन मतलब लैट्रिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 3 स्टेज क्या क्या है। फर्स्ट स्टेज में बच्चा जो है ना, आपको पानी मांग के पीता है, पानी मांग रहा है, मेरा बच्चा बहुत पानी मांग रहा है, चलिए ठीक है पानी आप पिला दीजिए। सेकेंड स्टेज में बच्चा जो है ना, पूरा जो है उसका उसको वीकनेस टाइप का लगेगा, बच्चा पानी तो मांग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, लग रहा है कि एकदम गुस्से में है, हाथ पैर मार रहा है, चिड़चिड़ा रह रहा है, तो ये चीज़ आपको मिलाना है। तीसरे स्टेज में तो आपको खुद से पता लग जाता है, बच्चा सुस्त हो जाएगा, बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, उसके पेशाब बहुत कम हो जाएगा, आँख में आंसू नहीं बनेगा, जीभ उसका पूरा सूख जाएगा, ड्राई कोटेड हो जाएगा टंग। तो इस केस में तो बिल्कुल पानी चढ़ाना है। मेरे ख्याल से तो सेकेंड स्टेज से ही पानी चढ़ाना उचित होता है, थोड़ा बहुत पानी, क्योंकि बच्चे पानी पीते नहीं हैं, जितनी ज़रूरत हो उतना पानी वो नहीं पीते हैं। तो नमक चीनी का घोल कम हो जाएगा, जिंक कम हो जाएगा, तो बच्चा सीरियस हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ तब भी बच्चे को झटकाने लगता है, उसमें भी दौरा पड़ने लगता है। तो आप बच्चे से, आप डॉक्टर से राय लीजिए। आप दुकान से दवा सर्दी खांसी बुखार का लेते हैं, लेकिन खांसी सर्दी बुखार में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कब कौन सी दवा देनी है, डेक्सामेथोफेन कब देना है, CPM फेनाइलेफ्रिन कब देना है, मैक्स्ट्रा सिरप हम लोग मैक्सिमम देते हैं बच्चों को, लेकिन उसका डोज भी निर्धारित करना जरूरी है, कब सेडेटिव ड्रग चाहिए कब नहीं चाहिए, ये चीज़ आपको अवॉइड करना है। बुखार की दवा है तो आजकल मैं एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ, सर गर्म हो जा रहा है, पैर ठंडा है, पैर गर्म हो जा रहा है, सर ठंडा है, आप दवा दिए जा रहे हैं। देखिए बुखार की दवा मजाक नहीं है, बुखार की दवा बहुत ही सीरियस दवा है। आप इसका मिसयूज करेंगे बच्चे का लीवर खराब होगा, लीवर खराब करता है पैरासीटामोल, तो इसको आप मिसयूज मत कीजिए। आप थर्मामीटर लीजिए, आजकल तो डिजिटल आ गया है, पहले तो पारे वाला था तो समझ में नहीं आता था। डिजिटल में तो आपको कुछ नहीं करना है, लगाना है, उसको दिखा देता है 99 है, 100 है, 102 है, तो उसके हिसाब से आप बुखार की दवा दीजिए। हाथ से छू के बच्चे का शरीर गर्म ठंडा होना आम बात है, हाथ से छूना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है कि आपको बुखार लग रहा है, बच्चे का शरीर ऐसे गर्म रहता है, हम लोग से थोड़ा सा गर्म ज़्यादा रहता है, ये कोई बीमारी नहीं। बिल्कुल। तो आप